ऑनेस्टली मतलब बात की जाती है स्ट्राइक रेट्स की और बाबर और रिजवान की। बट सर मतलब आपको लगता है कि जो बाकी पाकिस्तानी बैट्समैन हैं उनको शायद मतलब आप सिक्स हिटिंग की तो छोड़िए, मतलब उनको सिंगल लेना और नहीं आता। क्यों बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है? क्यों इस वजह से इफ्तिकार अहमद, शताब खान, आजम खान, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सबसे बड़ी वजह ही बाबर आजम है। इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है चेयरमैन पीसीबी के ऐलान के बाद क्या सर्जरी होनी है इसका वो भी इंतजार कर अच्छे रहे हैं। पॉजिटिव डिसीजन लेने की ज़रूरत है और सर्जरी सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं करनी। असल जो बीमारी की जड़ है वो आपकी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है, जिस पे काफ़ी क्रिकेटर्स बात करते हैं हमेशा कि हमारा नीचे प्रोडक्ट जो है वो नीचे है। वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे प्लेयर्स बन के सामने आएंगे। तो असल जो ऑपरेशन सर्जरी की ज़रूरत है वो अंदर है, ग्रास रूट लेवल और पे। राइट हैंड जो है वो उनको खेल रहे थे। ये बच्चे बच्चे को पता है कि लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट आर्म का एंगल ज्यादा आसान है खेलना। तो ये इतनी इतनी बच्चों वाली मिस्टेक्स हुई हैं कि ये अनपार्डनेबल है। बार बार हम दोबारा से पीछे चले जाते हैं। आपको नए लड़कों के साथ जो है वो वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। बड़ा सिंपल सी बात है, जो अच्छा है, जो नया है, जिसके पास रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, जो बैगेज नहीं है, उसके एडवांटेज भी तो हो सकता है ना वर्ल्ड कप में। तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी बहस होने की अब जरूरत है। देखें कि पाकिस्तान दो शोरगुल करने वाला ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इनके बॉलर्स, फास्ट बॉलर दुनिया में रूल करते थे, लेकिन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह है। अब बुमराह का क्या एक्शन, स्टेट पूरी सीरीज के अंदर उसने नचाए रखा, पाकिस्तान को नाको चने उसने चबवाए। मसला आता है बाबर आजम के अंदर एटीट्यूड ही बहुत है भाई साहब। बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान से माफी मांगने वाला जो बंदा होना चाहिए था वो बाबर आजम को होना चाहिए था, लेकिन बाबर आजम ने एक दफा भी माफी मतलब नहीं मुझे मांगी। समझ नहीं आया कि 3-4 सीरीज में आपने देखा कि उनसे बैट पे बॉल नहीं लग रही, तो कहाँ से सिर्फ सिलेक्शन हो जाता है ऐसा? सो मैं एग्री करता हूँ। आई थिंक जनरली भी जो जो सिलेक्शन हुई है ये हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट लवर की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिनों बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है। उसी बीच में रमीज राजा के मुंह पर ही भारत के एक युवक ने लाइव बेइज्जती कर दी और उन्होंने कहा कि जब आपको देखा जाता है कि आपके बैट्समैन जो हैं उनसे सिंगल नहीं लिया जाता है, वो सिंगल नहीं ले पाते हैं। हमारे गली मोहल्ले में लड़के छक्के मार लेते हैं लेकिन उनसे सिंगल नहीं लिया जाता है। तो इस पर जो कि रमीज राजा का क्या रिप्लाई था, और साथ ही साथ उनके सिलेक्शन के ऊपर बात किया कि आप लोग जब देखते हैं कि उसके बल्ले पे गेंद नहीं आ रही है तो फिर आपको दूसरा मैच क्यों देते हैं। बहुत सारे कठिन कठिन सवाल पूछे भारत के जो राहुल नाम के युवा है उन्होंने। तो उन्होंने रमीज राजा का क्या रिप्लाई है आप इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन शाहिद अफरीदी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल देखकर। शाहिद अफरीदी का कहना है कि अब सर्जरी बहुत ही अनिवार्य हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि अब सर्जरी नहीं होगी, अब पूरी टीम चेंज नहीं होगी तो फिर हमारी क्रिकेट अब बर्बाद हो जाएगी, स्पोज हो जाएगी। और जो आने वाला टी20 वर्ल्ड कप है 2026 में, उसमें हम क्वालिफाई राउंड के लिए पहले हमको गेम खेलना पड़ेगा, तो इतनी बुरी हालत हो जाएगी, जिम्बाब्वे जैसी हालत ऑनेस्टली हो जाएगी। तो दोस्तों मतलब देखिए पूरी बात की वीडियो। जाती है स्ट्राइक रेट्स की और बाबर और रिजवान की। बट सर मतलब आपको लगता है कि जो बाकी पाकिस्तानी बैट्समैन हैं उनको शायद मतलब आप सिक्स हिटिंग की तो छोड़िए, मतलब उनको सिंगल लेना नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। सही। ये पाकिस्तान की क्रिकेट में देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। एंड बिल्कुल मुझे लगता है कि सर मतलब एक और सिलेक्शन से मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था, वो था उस्मान खान। आप उनको चलो दुबई से लाए, वो उन्होंने खेला और उन्होंने पीएसएल में अच्छा खेला, जबकि मुझे लगता है कि फ्रैंचाइज क्रिकेट इज नॉट द राइट। अब चाहे वो पीएसएल हो, वो आईपीएल हो, प्रॉब्लम क्या होती है, 50 मीटर की बाउंड्री होती है। आप जो है वो किसी स्पिनर को जो कि मतलब एक नॉर्मल टीम में आपके 5 में से शायद एक या दो बॉलर अच्छे होते हैं, चाहे कोई भी लीग हो। तो आप आपकी जो ट्रू डेफिनेशन है वो नहीं हो पाती। और उस्मान खान को जितने भी चांसेस दिए गए उससे पहले, मतलब ये वर्ल्ड कप से पहले, आई थिंक इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ही नेवर लुक्ड इंटरनेशनल प्लेयर विद रिस्पेक्ट टू एनी रिगार्ड। मतलब सैम और आजम का मैं कह सकता हूं कि शायद मतलब उनसे वो परफॉर्म नहीं हुआ। आई स्टिल थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, उन पे वर्क करने की जरूरत है, बट आई जस्ट डोंट थिंक उस्मान खान वाज काइंड ऑफ एन इन्वेस्टेबल मटेरियल। तो वो जो ब्लंडर सिलेक्शंस होती हैं सर, वो कहाँ, मतलब सर अगर हमें दिखता है कि अ प्लेयर इज नॉट वर्दी ऑफ प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, तो शायद मतलब मुझे समझ नहीं आया कि 3-4 सीरीज में आपने देखा कि उनसे बैट पे बॉल नहीं लग रही, तो कहाँ से सिर्फ सिलेक्शन हो जाता है ऐसा? मतलब उनको या तो एक वो दिया गया है कि आपको दुबई से लाया गया है तो आपको एक वर्ल्ड कप खिला देंगे हम। नहीं नहीं, आई थिंक सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज इन्होंने खुद ही कर ली थी। और वही बात है, देखें सिलेक्शन जो होती है या जो भी क्रिकेट रन करते हैं उनकी आई फॉर टैलेंट होना चाहिए ना। आपको आइडिया हो जाना चाहिए, दो बॉल जो खेलते हैं आपको आइडिया, अगर आपको आइडिया हो रहा है तो बाकी पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है उनको आइडिया क्यों नहीं हुआ है? माना कि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, बट
चलें आपने एक मैच खिला दिया, उसके बाद आपको पोटेंशियल हो जाता है। ये नहीं है कि आप रीइंफोर्स कर रहे हैं कि नहीं जी हमने इनको कामयाब कराना है, और वो भी इतने इम्पोर्टेंट जगह के ऊपर जहाँ पे हर 5 मिनट में आपकी किस्मत लिखी जा रही है। सो मैं एग्री करता हूँ। आई थिंक जनरली भी जो सिलेक्शन हुई है ये मेरी समझ से बाहर थी कि किस बेस के ऊपर किया गया है, यानी कि जितने भी प्लेयर्स को आउटसाइड द बॉक्स आप सिलेक्ट करके लाए हैं कि ये आपके मैच विनर्स होंगे, वो उतने ही ज्यादा एक्सपोज हो गए। सो ये आपकी तो मतलब है जिसके हवाले क्रिकेट की गई थी, जो कि चाहे वो सिलेक्शन कमेटी थी या जो भी था, या आपका जो टीम का थिंक टैंक था या कोचेस थे, उन्होंने क्या समझ के ये किया और उसमें भी चेंजेस नहीं लेके आए। यानी कि वही बात है, जब मैं वो रो रहा था कि यूएसए के अगेंस्ट वो फखर जमान नॉन स्ट्राइकर पे था, एक लेफ्ट आर्मर बॉल कर रहा था सौरभ, और राइट हैंड जो है वो उनको खेल रहे थे। ये बच्चे को पता है कि लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट आर्म का एंगल ज्यादा आसान है खेलना। तो ये इतनी बच्चों वाली मिस्टेक्स हुई हैं कि ये अनपार्डनेबल है। बार बार हम दोबारा से पीछे चले जाते हैं। आपको नए लड़कों के साथ जो है वो वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। बड़ा सिंपल सी बात है, जो अच्छा है, जो नया है, जिसके पास रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, जो बैगेज नहीं है, उसके एडवांटेज भी तो हो सकता है ना वर्ल्ड कप में। तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी बहस होने की अब जरूरत है, ताकि हम दोबारा से जाके और इस टीम को ठीक कर सकें। देखिए बाबर आजम की क्या चीज मुझे बड़ी ज्यादा बुरी लग रही है, मैं आपको बता दूं, मुझे गुस्सा भी है। आपने देखा पाकिस्तान के प्लेयर्स ने, पाकिस्तान की पोर परफॉर्मेंस आई, किसी एक ने भी ट्वीट करके माफी नहीं मांगी। हारिस रऊफ जिसको कहते हैं, उसका एक इंसिडेंट हुआ था, सबके सब मैदान के अंदर आगे थे, जिसको कहते हैं ना सुनाने के लिए गलत हुआ, ये वो हुआ, ये वो हुआ। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का दिल दुखाया, वो गलत इनकी नजर में नहीं था। हारिस रऊफ को किसी ने बुरा भला कह दिया, वो गलत है, जो कि गलत था। लेकिन गलत फिर ये भी था, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया। चलो एटलीस्ट इमाद वसीम ने इंडिया के खिलाफ मैच हरवाया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके माफी मांग ली। रिजवान ने भी जो कहता है ना, फाइनली उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने अपनी गलती मान ली कि हमने गंदी क्रिकेट खेली, हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म सही हो रहा है। शाहीन शाह अफरीदी ने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन फिर भी वो इस तरह से लोगों को अप्रिशिएट कर रहा है, उनको तारीफें कर रहा है। उसने भी रिसेंटली इंडिया के लिए बड़ा अच्छा सा कहता है ना, इंडिया वर्ल्ड कप जीता, तो उसने अप्रिशिएट इंडियन टीम को किया, अच्छी क्रिकेट खेली, दोनों टीमों की उसने तारीफें भी की। उसने ये भी कहा बोथ टीम्स प्लेड वेल बट ऑन द डे द टीम दैट मैनेज प्रेशर बेस्ट विन, इंडिया प्ले अ गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट डिजर्व टू विन। उसने इंडिया की तारीफ की। चले एटलीस्ट उसने अप्रिशिएट किया, कोई अच्छी टीम क्रिकेट खेली थी, उसको अप्रिशिएट किया। मसला आता है बाबर आजम के अंदर एटीट्यूड ही बहुत है भाई साहब। बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे, सबसे पहले पूरे पाकिस्तान से माफी मांगने वाला जो बंदा होना चाहिए था वो बाबर आजम को होना चाहिए था। लेकिन बाबर आजम ने एक दफा भी माफी नहीं मांगी। बाबर आजम ने कोई एक ट्वीट किया, पाकिस्तानियों मुझे माफ कर दो, मैं एज अ कैप्टन इसको कहते हैं फेल्ड हो गया, मेरी टीम फेल्ड होगी, मैं माफी मांगता हूँ पूरे। भाई हमारा दिल बराबर है, एटलीस्ट हिम्मत तो करते, लेकिन उन्होंने हिम्मत ही नहीं की। उनकी नजर के अंदर पाकिस्तान ने अभी भी अच्छी क्रिकेट खेली है। और क्यों बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है? क्यों जिसको कहते हैं इफ्तिकार अहमद, शताब खान, आजम खान, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सबसे बड़ी वजह ही बाबर आजम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है चेयरमैन पीसीबी के ऐलान के बाद क्या सर्जरी होनी है, इसका वो भी इंतजार कर रहे हैं। उनके ख्याल में माइंडसेट सही करने की ज़रूरत है। इंग्लैंड में मीडिया से बात करते हुए साबिक कप्तान ने कहा, वज़ीर आज़म को क्रिकेट बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए, बाकायदा बोर्ड होना चाहिए, वही सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे और कप्तान बनाने का इख्तियार भी सिलेक्शन कमेटी के पास होना चाहिए। तो ओवरऑल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं है। लेट्स सी, अभी जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि सर्जरी होनी है, तो क्या सर्जरी होनी है उसका मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं। एक अच्छे पॉजिटिव डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और सर्जरी सिर्फ ऊपर से नहीं करनी। असल जो बीमारी की जड़ है वो आपकी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है, जिस पे काफ़ी क्रिकेटर्स बात करते हैं हमेशा कि हमारा नीचे प्रोडक्ट जो है वो नीचे है, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे प्लेयर्स बन के सामने आएंगे। तो असल जो ऑपरेशन सर्जरी की ज़रूरत है वो अंदर है, ग्रास रूट लेवल पे है। ऐसे कोचेस की ज़रूरत है जो कि बच्चों को ग्रास रूट लेवल से उनका माइंड सेट जो है वो चेंज करे। आप ये देखें कि पाकिस्तान दो शोरगुल करने वाला, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इनके बॉलर्स, फास्ट बॉलर दुनिया में रूल करते थे, लेकिन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह है। अब बुमराह का क्या एक्शन स्टेट, पूरी सीरीज के अंदर उसने नचाए रखा, पाकिस्तान को नाको चने उसने चबवाए कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो बॉलर बल्लेबाज थे उसके सामने रोकने की बजाय उसको मारने आए, और उसके बाद फिर हशर हुआ जो उसका हुआ। अब आप ये देखें कि कितना वो कॉन्फिडेंट है। आईपीएल के अंदर भी उनकी कारकर्दगी बेहतरीन रही, लेकिन जिसके बाद वो इंडिया की तरफ से
दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जो कि बुमराह की कितनी ज़्यादा जम के तारीफ कर रही है, भारतीय टीम की कितनी जम के तारीफ कर रही है, वो करे भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय टीम जिस प्रकार की क्रिकेट खेल रही है वो सबके बस की बात नहीं है, खास करके पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी जो सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान का एक्सपोज होना कि जो भारत के सामने जब मैच होता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान क्रिकेट आधा एक्सपोज वहीं पे हो जाता है। चाहे वो कभी भी एशिया कप में हो, एशिया कप में भारत से हारने के बाद पाकिस्तान का बॉडी लैंग्वेज इतना ज़्यादा खराब हो गया था। फिर साथ ही साथ जब वर्ल्ड कप हुआ 2023 वाला भारत में, तो उसमें हारने के बाद भारत ने ऐसे ठुकाई कर दी कि जो पाकिस्तान का बॉडी लैंग्वेज एकदम खराब हो गया और किसी से हारने लगी। ठीक इस वर्ल्ड कप में यूएसए से पहले हारी पाकिस्तानी टीम, उसके बाद जब इंडिया से हारे तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था एकदम बिल्कुल खराब, जैसे अब लग रहा था कि वो रद्दी के भाव हो गए हैं। तो ये उनका जो कहीं ना कहीं माइंडसेट जो है वो अच्छा नहीं है, माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, जो कि उनको बिलीव सिस्टम उनका स्ट्रांग नहीं है, उनको अपने आप पे विश्वास नहीं है कि हम जीतेंगे, क्या करेंगे। उनका अगर एक दो विकेट शुरू में जल्दी गिर गया तो वो फिर लग जाते हैं, अगर बॉलिंग में शुरू में एक दो विकेट ले लिए तो फिर वो जल्दी कमबैक करने में वो लोग बहुत ही असफल रहते हैं। लेकिन टीम इंडिया के पास सोच बनता है कि टीम इंडिया हमेशा से कमबैक करना जानती है, जैसे कि फाइनल मैच में जब प्रेशर आया विराट कोहली तो विराट कोहली निखार के आया, हालांकि हर एक खिलाड़ी ने योगदान दिया है अपना टीम इंडिया में। तो दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि भारत ये फाइनल डिजर्व करता था या नहीं करता था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोग की ऐसे वीडियो अपडेट लाते हैं भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।